हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ब्रिज कुमार। एजुकेशन प्लेटफॉर्म में हूँ और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन 120 डिग्री के मान, साइन जैसे 30 डिग्री का मान, साइन जैसे 300 डिग्री के मान, यानी इन सभी बातों को आज हम लोग इसमें जानने वाले हैं। यानी कितना भी डिग्री के मान हो, हम लोग साइन हो या कॉस हो या टेन हो, इन सभी मानों को आज हम लोग इस वीडियो में निकालना सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग लास्ट में ये कमेंट ना करें कि हमें समझ में नहीं आया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हमको जानना होगा इसके बारे में कि आप 10 नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। ये जो खड़ा है इसको आप लोग या हम लोग सब लोग जैसे बोलते हैं वाई अक्ष, क्योंकि वाई जैसे खड़ा होता है इस तरह से, इसलिए खड़ा वाई कहलाता है। अब जब भी हम लोग इससे नीचे जाएंगे तो माइनस में ये चला जाता है। किस में चला जाता है? माइनस। हम लोग ऊपरे बात करेंगे तो प्लस में होता है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है। माइनस जो डैश रहता है उसको हम लोग माइनस कहते हैं और जहां पर डैश नहीं रहता है उसको प्लस कहते हैं। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई जैसे अक्ष लिखा जाता है यानी देशांक बिंदु लिखा जाता है तो पहले हमें क्या लिखते हैं? तो पहले हम लोग अक्ष को लिखने के लिए एक्स लिखते हैं, उसके बाद वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले एक्स को लिखते हैं, उसके बाद वाई को लिखते हैं। तो जरा बात कर लेते हैं कि इसमें जब हम रहेंगे, किसमें? इसमें जब हम रहेंगे तो इसमें किस डंडा से घिरा होगा? तो एक ठो ये डंडा से, एक ठो ये घिरा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो 101 एक्स डंडा है, एक ठो वाई डंडा है। इन दोनों डंडा में से सबसे पहले किसको लिखते हैं? एक्स को। अब एक्स हमारा कैसा है? तो प्लस है, तो इसका चिन्ह कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा वाई प्लस, यानी कि प्लस प्लस चिन्ह इसमें आ जाएगा। चलते हैं सेकेंड में हम लोग बात करते हैं। सेकेंड में बात करेंगे तो देखिए तो इसमें जैसे दो डंडा से गिरा है, इसमें भी पहला ये और दूसरा ये, पहला ये या दूसरा ये ना। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? तो एक्स वाला को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? एक्स वाला के लिखते हैं। तो एक्स कैसा है? माइनस है, इसका कौन सा चिन्ह है? प्लस है। और देखिए तो कोण जब भी बढ़ेगा तो धीरे धीरे इस तरह से धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि हम लोगों को ऐसे बढ़ा, यानी कि ये पहला घर हुआ, यानी कि पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाएगा, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश कहलाएगा, ये हमारा अगला जैसे ये चौथा चतुर्थांश कहलाएगा। इस तरह से कहलाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं। और इसमें जब रहिएगा इसमें तो इसमें आपको कौन सा चिन्ह होगा? सबसे पहले तो एक्स को लिखा जाता है। तो एक्स हमारा है कैसा? तो माइनस है। कैसा है? माइनस है। वाई हमारा कैसा है? माइनस है। तो माइनस माइनस हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें जब बात जाते हैं तो इसमें कितने डंडे से गिरे हैं? तो दो डंडे से गिरे हैं। कितने डंडे से गिरे हैं? दो डंडे से गिरे हैं। तो पहले एक्स को लिखा जाता है। एक्स हमारा कैसा है? प्लस है, तो प्लस लिख दिए। उसके बाद वाई कैसा है? तो माइनस है, तो माइनस हम लिख दिए। तो इसमें आ गया माइनस प्लस। यानी कि आपको याद रखना होगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है, ये मैट्रिक में पूछता है, 11 में भी पूछता है, 12 में भी पूछता है और अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है कि प्रथम चतुर्थांश में, तो आपको सीधी सी जवाब देना है कि प्लस प्लस होता है। आगे देखिए तो है थर्ड चतुर्थांश में आपका माइनस और फोर्थ में आपको प्लस माइनस होता है। आगे देखिए तो यहाँ से जब उठते हैं तो ये आपका 0 है। यहाँ से जैसा ही उठते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर आ जाता है 90। कितना आ जाता है? 90, यानी कि 0 से लेके 90 के बात किया जाता है। किसमें? प्रथम चतुर्थांश में बात किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक आपका 180 हो जाए, लेकिन 90 से कहां तक? 180 तक ये चला जाएगा। किसमें? द्वितीय में। तृतीय में देखिए तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ तक 80 था, 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 180 70 के बीच के बाद जैसे इसमें होगा।
और इसमें देखिए ये 270 से इसमें आएगा, यानी कि 270 से कहां तक चला जाएगा 360 तक बात किया जाएगा। किसमें? हम लोगों को चतुर्थ में बात किया जाए। ये देखिए तो ये डंडा आपका जीरो भी कह सकते हैं, इसको 0 डिग्री बन रहा है, या 360 डिग्री भी कर सकते हैं। हाँ ये डंडा को, ये डंडा देखिए तो यहाँ से धीरे धीरे उठा जो खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया तो इसको बोलते हैं 90, यानी कि इसको हम लोग 90 डिग्री भी कह सकते हैं। है कितना? 90 डिग्री कर सकते हैं। और इसको देखिए तो आप क्या कह सकते हैं, तो ये आपको 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 100। और इसको कितना कह दीजिएगा, तो इसको 270 डिग्री कहिए। चलिए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जरा, ये वाई अक्ष जो है आपका चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? जो भी वाई अक्ष है यहां से लेके यहां तक आपका वाई अक्ष है, यानी कि प्लस वाला भी और माइनस वाला क्या कहलाता है? हो जाता है। ये क्या होता है? चेंज हो जाता है। और ये एक अक्ष वाला है जो नो चेंज कहलाता है, यानी कि ये वाला जैसे आपको नो चेंज, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जो चेंज हम कह रहे हैं ये क्या चेंज होगा जी, क्या चेंज होगा? तो इस पे जरा हम लोग इधर बात करते हैं कि साइन जो है आपका, क्या साइन थीटा आपको कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। किसमें? कॉस थीटा में। और कॉस थीटा है से आपको साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा है, कौन सा? टेन थीटा, वो आपको कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। और कॉट थीटा आपको जैसे चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। आपको बदल जाता है कोसेक थीटा में। किसमें? कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा जैसे आपका बदल जाता है सेक थीटा में। इस तरह से ये बदल जाता है, यानी कि इसी को बोलते हैं चेंज। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी कि जैसा ही चेंज के बारे में हम बात करेंगे तो आप कहिएगा कि साइन जैसे कॉस में चेंज हो गया, और कॉस जैसे साइन में चेंज हो गया, सेक जैसे कोसेक में चेंज हो गया, कोसेक जैसे सेक में चेंज हो गया, टेन जैसे कॉट में चेंज हो गया, कॉट जैसे टेन में चेंज हो गया। इस तरह से आपको चेंज के बारे में बात किया जाएगा तो बोलना होगा। इस तरह से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसा ही हम लोग कहते हैं कि साइन 120 डिग्री का मान निकालें, तो ऊपर हाथ उठा के कह देते हैं कि हमको नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं? कि नहीं आ रहा है। लेकिन आज हम इसी के बारे में सिखाने वाले हैं। तो इसको निकालने से पहले आपको क्या क्या जरूरत होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। तो साइन 60 डिग्री के मान याद होना चाहिए, साइन 90 डिग्री के मान याद होना चाहिए, साइन जैसे कि आपका 30 डिग्री के मान याद होना चाहिए, साइन आपको जैसे 45 डिग्री के मान होना चाहिए, कॉस में 60 डिग्री के मान होना चाहिए, कॉस में जैसे आपको 90 के मान होना चाहिए, 40 के मान याद होना चाहिए, कॉस आपको 30 के मान याद होना चाहिए, कॉस 0 का मान होना चाहिए, टेन भी वही, सेक भी वही और कोसेक भी वही। यानी कि सब जैसे 0 से लेकर 90 तक आपको मान याद होना चाहिए। अगर आपको ये मान याद नहीं हो तो आप जैसे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियो इसका बना दिया गया है, ये सिद्ध किया हुआ है, तो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो इसको देखिए तो जरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन को 120 को हम क्या कर सकते हैं, तो आप 90 प्लस 30 तो कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 को क्या कर सकते हैं? 90 प्लस 30 कर सकते हैं। आप कहिएगा कि 90 प्लस ही 30 को किए, हम 100 प्लस भी तो 20 कर सकते थे, लेकिन नहीं। आपको क्या करना है? जब भी करना है तो आप 0, ये डंडा है, ये 4 जो डंडा है के सहायता से आपको प्लस या माइनस करके जो भी मान दिया रहता है उसको रहता है। जैसे में यहाँ पर 0 है, ये कितना है? 90 है, ये कितना है? 180 है, ये कितना है? 270 है। तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, यानी कि इन्हीं चारों की सहायता से आपको इसको बनाना है। 0, 90, 80, 100 और 270 और 360, इन्हीं जैसे चारों को
इसमें प्लस करिए या माइनस करिए, आपको 120 आना चाहिए। तो कहिएगा कि अच्छा सर जी यहाँ पर 180 में से तो भी 60 घटा सकते थे, 120 आएगा, एकदम कर सकते थे। 180 में से भी 60 घटाइएगा तो 120 आपको आ जाएगा। तो आप वैसे हैं और 90 प्लस 30 किए तब 80 प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, आपको 120 आना चाहिए। 90 प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। 270 प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, आपको आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो साइन 90 प्लस 30 क्यों किए, क्योंकि हमको 90 प्लस 30 करेंगे तभी 120 होगा, और 90 प्लस ही क्यों किए, तो आपको बताएं कि ये जो डंडा है इन्हीं डंडा की सहायता से करना है। तो 90 प्लस 30 करने से क्या होता है, तो देखिए इसको आपको दिखना है, 90 वाले डंडों को पकड़िए, यहाँ पर चल जाइए। तो 90 वाले डंडा कहता है कि चेंज, क्या कहता है, चेंज। तो चेंज कहता है तो आपको बताएं अभी कि साइन जैसे कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में, कॉस में चेंज होगा। तो ये आपका साइन है तो किस में हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको अभी बताया कि ये आपको जो भी है वाई अक्ष ये आपको चेंज होता है। तो साइन जैसे कॉस थीटा में चेंज हो गया। अब चिन्ह के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट चतुर्थांश में आपका चिन्ह होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि सभी जैसे पॉजिटिव होते हैं, साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कोसेक भी और सेक भी, यानी कि ऑल पॉजिटिव इसमें हो जाते हैं। इसी तरह से बात करें तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये दो जो से आपको पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसी तरह से हम लोग तीसरा चतुर्थांश में बात करें तो तीसरा चतुर्थांश में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। तो देखिए हम लोग सेक और यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। चतुर्थ में आपका सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सेक और कोसेक, सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, जैसे मान निकालने में कोई तरह की दिक्कत ना। तो देखिए अब 90 प्लस, तो 90 प्लस जैसा ही कर रहा है तो 90 में से घटेगा तो इसी में रहेगा, यानी कि 90 तक के बाद जैसे हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश में 0 से लेके 90 तक बाद जो बात करना है, और 90 से लेके 180 तक के जो भी बात करना है सेकेंड चतुर्थांश में बात करना है, और 180 से 270 के बीच में जो बात करना है आपको तृतीय चतुर्थांश में करना है, और 270 से 360 तक के बाद जो करना है आपको चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में बात करना है। तो देखिए तो 90 प्लस कितना है, 120 हो जाएगा। 120 आपका किस चतुर्थांश में होगा, तो सीधी सी बात है कि ये 90 तक बात करते हैं हम लोग जैसे प्रथम में, और 90 के बाद जो होगा आपका हो जाएगा द्वितीय में, यानी कि ये द्वितीय में आएगा। किसमें आएगा, द्वितीय में आएगा। और द्वितीय में अभी जस्ट आपको बताया कि साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव हो जाता है। तो आपका ये साइन है इसलिए ये पॉजिटिव हुआ, इस तरह से ये पॉजिटिव हुआ, यानी कि कॉस थीटा ही इसका मान होगा। और थीटा के जगह पर देख लीजिए कितना है, 30, इसलिए यहाँ पर रख देंगे हम लोग 30। तो इस तरह से कोस 30 के मान हम लोगों को याद होना चाहिए, तभी ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो चलिए हम बता देते हैं 30 का मान कितना होता है। तो √3/2 होता है कोस 30 से। और हम लोग 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं, इसके बाद आपको दिया जाएगा होमवर्क जो आप बनाइएगा ना। तो चलिए बनाते हैं। इसी तरह से अगर आपको tan 150 डिग्री, कितना 150 डिग्री का मान निकालना हो तो किस तरह से निकालिएगा। तो देखिए जरा, इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, या कोई भी मान निकालना हो हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहले तो कि हम 90 प्लस करके या माइनस करके 150 ला देंगे, 180 प्लस हम 150 ला देंगे, या 270 प्लस करके या माइनस करके 150 ला देंगे, या 360 प्लस करके या माइनस करके 150 हमको ला देना है, क्योंकि इन्हीं चारों के सहायता से हमको निकालना है। तो देखिए तो 90 प्लस अगर 60 करते हैं तो 150 हो जाएगा,
90 प्लस 60 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 180 में से 30 घटाइएगा तो भी 150 हो जाएगा। आपका किसी भी तरह से ये बन सकता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो tan हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी 180 में से 30 को घटा के हम 150 लेके आ जाते हैं। 180 में से 30 को घटा के 150 लेके आ जाते हैं। इतना आप करिएगा इसको 150 लाने के लिए। यहाँ जब भी लिखिएगा ये 4 गो में से ही कोई एक लिखिए, दो वाला लिखिए, या जैसे कि 180 वाला लिखिए, या 270 वाला लिखिए, या 360 वाला लिखिए। इन्हीं 4 को यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आपको देखना रहता है कि चेंज करना है कि नो चेंज करना है। तो देखिए, तो 180 को जैसा ही देखे तो 180 आपका क्या कहता है, नो चेंज। क्या कहता है, नो चेंज। तो नो चेंज में क्या हो जाएगा आपका कि कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यानी कि tan है तो आपको tan ही रहेगा। क्या रहेगा, tan ही रहेगा। tan थीटा, थीटा का जब कितना है 30, तो 30 रहेगा। अब बात कर लिया जाए कि इसका चिन्ह कैसा रहेगा, तो tan माइनस tan 180 में चल जाएगा, यानी कि 150 किस में आएगा, तो 180 वाला है, 180 प्लस करेगा तो इसमें, 180 माइनस करेगा तो इसमें कहता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। क्या, बाकी सब, तो आपका ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। इस तरह से tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। इसलिए तो देखिए हम लोग कि tan निकाले। चलिए और कुछ लेते हैं और आप लोगों को दे देते हैं बनाने के लिए, और आप होमवर्क पूरा करके आइएगा और अगले जैसे हम लोगों को बताइएगा हमको कमेंट करके कि इसका आंसर सही हुआ कि नहीं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको सेक निकालना है, 300 डिग्री का निकाल के लेके आना है।